Hello students, welcome to lecture number 18th of the chapter Final Accounts, Financial Statements with Adjustments. And we are doing comprehensive questions inclusive of GST. इनपुट जीएसटी जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, लेजर में किया था, इस चैप्टर में भी किया। इनपुट जीएसटी का डेबिट बैलेंस होता है और आउटपुट जीएसटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी आपस में सेट ऑफ किए जाते हैं और जो नेट बैलेंस है उसे बैलेंस शीट में रखा जाता है। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड डिपेंडिंग अपॉन कि उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है रिस्पेक्टिवली। सो आई रिपीट अगेन, GST should be there in the balance sheet after setting off. क्वेश्चन करेंगे, पता चलेगा लेक्चर 18, 19, 20 एंड 21 में GST की ही ट्रांजैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, प्लीज ओपन। क्वेश्चन नंबर 11th, prepare a trading and P&L account of Messrs Green Garments for the year ending 31st March 18 from the following figures taken from his trial balance. Make the format. In the books of Messrs Green Garments. Trading and P&L account. For the year ending 31st March 18. This is trading. Continue with P&L. P&L के साथ हम continue रख रहे हैं। Here we have working notes. इसमें working notes भी रहेंगे क्योंकि GST को set off करना है। And we have balance sheet. As at or as on 31st March 18. Liabilities amount, assets amount. आप देख सकते हैं इनपुट CGST और SGST है, IGST नहीं है। Same with output. And adjustments में we have accrued commission, outstanding rent and so on, जिसमें GST की adjustment करनी है। Opening stock on the debit side of trading account to opening stock. Purchases, debit side of trading account. To purchases, inner column 1,25,000. Return inward is sales return, should be deducted from the sales, that is the credit side of trading account. Deducted from sales. $25,000. Postage and telegram, indirect expense to be debited in P&L account to postage and telegrams. Salaries debited in P&L account being indirect expense. Wages, direct expense debited in trading account. To wages 3,000. And in adjustment we have prepaid wages. Wages में से माइनस, क्योंकि ये अगले साल के हैं, माइनस प्रीपेड 1,000. And prepaid wages are assets. परमेंसी मेथड के हिसाब से हम कर देते हैं तो प्रीपेड वेजेस करंट एसेट
1000. आफ्टर दैट वी हैव रेंट. कुछ मेंशन नहीं है कौन सा रेंट है, तो वो हम इनडायरेक्ट ही मानते हैं, चाहे फैक्ट्री रेंट हो. इवन दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू रेंट 1000 इनर कॉलम. क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 प्लस CGST प्लस IGST 6%. तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ये रेंट अकाउंट डेबिट. क्योंकि खर्चा है तो इनपुट, खर्चा पे इनपुट लगता है, इनकम पे आउटपुट. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट to outstanding rent. This is the journal entry. Rent we have is 1000. तो रेंट में आ जाएगा 1000 जो आउटस्टैंडिंग है. इनपुट CGST 6%. 1000 का 6% है 60, 11, 20. अब देखिए ट्रीटमेंट क्या रहेगी. ये रेंट में प्लस होगा, आई रिपीट, ये रेंट में प्लस होगा, ये लायबिलिटी में जाएगा. दिस विल बी एडेड इन रेंट, दिस विल गो टू लायबिलिटी, और ये इनपुट के साथ एडजस्ट होंगे. सो रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग 1000, 2000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी बनेगी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट 1120. और 60 एंड 60 CGST SGST वो एडजस्ट करेंगे जब एडजस्ट करने का टाइम आएगा. मूविंग ऑन. ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L टू ट्रांसपोर्ट चार्जेस, डेबिट साइड ऑफ P&L. मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डेबिट साइड ऑफ P&L. Advertisement expenses, debit side of P&L. Debtors are current assets. So debtors, we have debtors 50,000. In adjustments we have further bad debts 1500 minus further bad debts 1500, we are left with 48,500. अब इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% है. अगर आप ध्यान दें प्रोविजन 5% गिवन है, 5% प्रोविजन डिस्काउंट की है और डिस्काउंट की प्रोविजन बाद में लगती है. द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विल पोस्टेड later on. So provision we have is 6%. 48,500 का 6% 2910. Left with 45,590. और इसमें से अब माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विच इज 5%, 2280. सो 50,000 के डेटर्स में से पहले 1500 के फर्दर बैड डेट्स माइनस किए, फिर डाउटफुल डेट 6% प्रोविजन माइनस की, और फिर 5% की प्रोविजन माइनस की. व्हाट वी आर लेफ्ट विद 43310. और ये जो हमने माइनस किया इसे P&L में डेबिट साइड डालते हैं एज यू ऑल नो. और जब P&L में हम डेबिट साइड डालेंगे तो बेटर है कि एडजस्टमेंट के बाद ही डालें. दैट मीन्स हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे. मूविंग ऑन. कैश इन हैंड करंट एसेट, कैश एट बैंक करंट एसेट. सो बैंक 40,000, कैश 20,000. Plant and machinery, fixed asset
plant and machinery is 20,000 and the depreciation on plant and machinery is 5% minus depreciation. 20,000 का 5% is 1,000, we are left with 19,000. And depreciation on plant and machinery being indirect expense, we will debit it in P&L account. Office lighting and heating charges, indirect expense, P&L में debit side, office and office lighting expenses. Discount, this is discount allowed, we have to adjust it like this. Bad debts plus further bad debts plus new provision for doubtful debts minus old provision for doubtful debts. Bad debts we have 3,500, further bad debts is 1,500, new provision is 2,910 and old provision is 4,500. I hope you got it. Bad debts allowed is 3,500, further bad debts are 1,500, new provision जो हमने create किया is 2,910 and old provision is 4,500. पॉजिटिव आ रहा है तो P&L में डेबिट साइड, नेगेटिव आ रहा है तो P&L में क्रेडिट साइड. 3,500 plus 1,500 plus 2,910 minus 4,500 is 3,410. 2. Provision for doubtful debts. Working note number 2. अब यही चीज हम डिस्काउंट के साथ करने जा रहे हैं. डिस्काउंट allowed plus further discount plus new provision for discount minus old provision of discount. According to question, discount allowed given है 3,500, same as bad debts. Further discount नहीं है. New provision for discount is 2,280 and old provision for discount नहीं है. 3,500 plus 2,280 is 5,780. 2. Provision for discount on debtors. Number 3. 5,780. Investment in shares, investments, assets. We'll record it here. Investments. These are non-current assets. Shares मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, हमने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं. इनपुट CGST, विल डू इट लेटर ऑन. सेल्स, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स एन इनकम 2,50,000. Purchase return deducted from purchases minus returns 6,000. Creditors, current liabilities, bills payable, current liabilities. Creditors 15,000. Bills payable 20,000. Discount, this is discount received. Income by discount received, credit side of P&L account 1,000. Provision for doubtful debts, clear. Commission, income by commission. परचेजेस पे लगता है इनपुट जीएसटी क्योंकि खर्चा है, सेल्स पे लगता है आउटपुट जीएसटी क्योंकि इनकम है, इसीलिए
रेंट पेड पर लगा इनपुट जीएसटी और कमीशन अर्नड पे लगेगा आउटपुट जीएसटी। एडजस्टमेंट के हिसाब से accrued commission is 1000, CGST, SGST is this. The journal entry to record that is accrued commission account debit to commission to output CGST to output SGST। क्वेश्चन में गिवन है अक्रूड कमीशन इज 1000, तो अक्रूड कमीशन में हम डालेंगे 1000, 60 60 1120। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट टू डू विद अक्रूड कमीशन, पैसे कमा लिए पर रिसीव नहीं किए, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक इनकम में प्लस करते हैं और एक एसेट साइड डालते हैं। आई रिपीट, एक इनकम में प्लस करते हैं और एक एसेट साइड डालते हैं। तो ये जाएगा एसेट साइड और ये इनकम में प्लस करेंगे, ये जाएगा इनकम में और ये जाएगा एसेट साइड, ये आउटपुट जीएसटी में जाएगा। सो प्लस अक्रूड कमीशन 1000 एंड अक्रूड कमीशन जो डेबिट हो रही है वो जाएगी एसेट साइड। अक्रूड कमीशन हाउ मच इट इज 1000, नो 1120। कैपिटल लाइबिलिटी, परमानेंट लाइबिलिटी 75,000। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज नहीं है जो हिडन एडजस्टमेंट होगी। वी आर जस्ट लेफ्ट विथ जीएसटी पॉइंट। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी में से माइनस पी एंड एल में डेबिट साइड। फर्दर बैड डेट्स, डेटर्स में से माइनस पी एंड एल में डेबिट साइड। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स में से माइनस पी एंड एल में डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स में से माइनस पी एंड एल में डेबिट साइड। बट पहले प्रोविजन लगेगी डाउटफुल डेट्स की, फिर डिस्काउंट की। प्रीपेड वेजेस, वेजेस में से माइनस एंड एसेट साइड। अक्रूड कमीशन, कमीशन में प्लस एंड एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट्स ऊपर कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एसेट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट में प्लस एंड लाइबिलिटी साइड। सो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट द जीएसटी ट्रांजैक्शंस। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू गो थ्रू द क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कीजिए, फिर हम जीएसटी की ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देते हैं। आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल एंड देन आई गिव यू 1 minute फॉर द बैलेंस शीट। 2 minutes फॉर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। Speed up students, 1 more minute, complete trading P&L account.
Speed up 30 more seconds. Okay, now before moving to balance sheet, we'll complete our trading and P&L because GST तो balance sheet में ही जाएगी. The total of credit side is 2,35,000. When you deduct 35,000, 2,000 and 1,19,000, what you will get is gross profit. To gross profit balance 79,000. This gross profit will be transferred to P&L account by gross profit 79,000. Now we will close P&L account to net profit balancing figure. That would be 79,000 plus 1,000 plus 6,400 minus 5,780 minus 3,410 minus 5,000 minus 1,000 minus 4,000 minus 500, 400, 600, 2,000 and 12,300 is 51,410. Net profit is 86,400. Now this net profit will be added in capital plus net profit 51,410. We get is 126,410. आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी क्योंकि अभी तक हमने जीएसटी की ट्रांजैक्शन नहीं की है. अभी जीएसटी को सेट ऑफ करना है. लेट्स सेट ऑफ जीएसटी. आई एम मेकिंग वर्किंग नोट 4 फॉर जीएसटी. Working note number 4 for GST. First we need input. Input CGST, SGST, IGST. इसका बैलेंस होता है डेबिट. जहां जहां डेबिट प्लस है कर देंगे, जहां जहां क्रेडिट है माइनस कर देंगे. इनपुट जीएसटी, इनपुट CGST है 7,500, SGST है 7,500, IGST है 0. अब जो आपने एडजस्टमेंट्स की हैं, जो आपने वर्किंग नोट बनाए हैं, अक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, इनपुट है तो प्लस करेंगे डेबिट, इनपुट है तो माइनस करेंगे क्रेडिट. डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है. इनपुट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट वाला प्लस क्रेडिट वाला माइनस. मैंने रब कर दिया. अगर आप ध्यान दें, आपने एंट्री डाली है रेंट, इनपुट डेबिट है तो प्लस, इनपुट डेबिट है तो प्लस, इनपुट डेबिट वाला प्लस, क्रेडिट वाला माइनस. वी गेट 7560, 7560 एंड निल. अब यही चीज हम करने जा रहे हैं आउटपुट के साथ. CGST, SGST, IGST. आउटपुट है 5,000, 5,000 nil. नाउ जहां पर आउटपुट क्रेडिट है प्लस कर देंगे, जहां पर आउटपुट डेबिट है माइनस कर देंगे. आई रिपीट, जहां पर आउटपुट क्रेडिट है प्लस करेंगे, जहां पर आउटपुट डेबिट है माइनस करेंगे. अगर आप एडजस्टमेंट पे ध्यान दें, अक्रूड कमीशन, एंट्री है अक्रूड कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. आउटपुट क्रेडिट है तो प्लस करेंगे, क्रेडिट वाला प्लस, डेबिट वाला माइनस. इसका सिंपल रीजन ये है कि आउटपुट का बैलेंस क्रेडिट होता है और इनपुट का डेबिट. डन. अब हम सेट ऑफ करेंगे.
आई कैंसिल करेगा सी को, एस को, सी कैंसिल करेगा सी को, एस कैंसिल करेगा एस को। सो सी कैंसिल करेगा सी को, एस कैंसिल करेगा एस को, आई कैंसिल करेगा आई को और सी को। सेंट्रल GST will cancel with central GST, state GST will cancel with state GST, integrated GST will cancel integrated GST and central GST. Now इनपुट आई तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आई तो कैंसिल ही हो गया, खत्म है। इनपुट इनपुट के साथ कैंसिल होगा, स्टेट स्टेट के साथ कैंसिल होगा। द टोटल इज 7560 प्लस 7560 15,120। द टोटल इज 10,120। डेबिट बड़ा है, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। डेबिट बड़ा है तो डेबिट साइड पे जाएगा 5,000, एसेट साइड जाएगा 5,000, 5,000। गॉट इट। 2500 सी में, 2500 एस में, 2500 सेंट्रल में, 2500 स्टेट में। क्यों? 7560 से 5060 कट गया, रह गया 2500, एंड 7560 से 5060 कट गया, रह गया 2500। तो यू विल राइट इन द एसेट साइड हेयर GST वर्किंग नोट नंबर 4, 5,000। डन, सम कंप्लीट हो गया है। बट स्टिल अगर आप चाहें तो आप इसकी बाइफिकेशन शो कर सकते हैं। इफ यू विश टू, यू कैन शो इट्स बाइफिकेशन लाइक this. Your balance sheet should match with a total of 162,530, 162,530 बैलेंस शीट मैच कर रही है। बाइफिकेशन मैंने शो कर दी। 2500 एसेट साइड मतलब गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। हमने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स एडवांस में दिया हुआ है, इसलिए हमने भी गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। टेक 1 मिनट, गो थ्रू द बैलेंस शीट, कंप्लीट इट, देन आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर द एंटायर क्वेश्चन। 1 मिनट फॉर द बैलेंस शीट। स्पीड अप। Speed up 30 more seconds. Now let's have a look on the entire question for 1 minute. आप देख सकते हैं हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए, ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लिए, फिर P&L अकाउंट बना लिए, नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर लिए, उसके बाद हमने GST की ट्रांजैक्शंस की हैं। इनपुट GST का डेबिट बैलेंस होता है, आउटपुट GST का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जितना ट्रायल बैलेंस में होगा उतना आप लिख लेंगे CSI में इनपुट आउटपुट में। उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट्स इसमें एडजस्ट की जाएंगी। बेसिकली हमें इनपुट CGST का लेजर बनाना है, इनपुट SGST का लेजर बनाना है, इनपुट IGST का लेजर बनाना है, और सेम आउटपुट C, आउटपुट S और आउटपुट I का लेजर बनाना है। हम क्यों बनाएंगे, इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसकी वर्किंग नोट में शो कर देंगे। इनपुट में डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, क्योंकि डेबिट अकाउंट होता है। आउटपुट में क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, क्योंकि आउटपुट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद अगर डेबिट बड़ा है तो एसेट साइड, क्रेडिट बड़ा है तो लायबिलिटी साइड।
Credit is bigger means we are liable to pay to the government. Debit is big means we have already paid the advance tax to the government. और अगर सेटल ऑफ करना है तो I को I से कैंसिल, C को C से कैंसिल, S को S से कैंसिल, एंड I can cancel C but not S. This is all about question number 11th. Now question number 38 is for homework. Question number 38 आप खुद करेंगे, इट्स अ सेल्फ क्वेश्चन. मैं सारा क्वेश्चन अभी आपको समझा रहा हूं. कैपिटल, लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स, कैपिटल से माइनस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली, 6% लोन, लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैश, एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविजन, wages, direct expense, opening stock, trading debit side, computer, fixed asset, bank, asset, furniture, asset, carriage outward, carriage inward, indirect expense and direct expense respectively, salaries, indirect expense. Then we have is rent, indirect expense, bad debts, indirect expense, purchases and sales, trading account, returns, trading account, sales return debit, purchase return credit balance, advertisement, discount, insurance premium, ये तीनों indirect expense है. BRBP is bill receivable and bills payable, assets and liability respectively, debit and credit balances. Commission, credit है तो income. Cool? Adjustments में we have depreciate furniture and computer, furniture से minus debit side of P&L, computer से minus debit side of P&L. Salary is outstanding, salary में plus and liability. Provision for doubtful debts, debtors में से minus and bad debts में adjust करेंगे. Closing stock 19,400, trading में credit side, balance sheet में asset side. एडजस्टमेंट 3 एंड 4 पे ध्यान दीजिए प्लीज. एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 4 पे ध्यान दीजिए. सेल्फ क्वेश्चन 38, एडजस्टमेंट नंबर 3. इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय, प्लीज अंडरलाइन ईयर. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर 30 जून. हमने एक साल के लिए पे की है पर 30 जून तक पे की है. हमने एक साल से पे की है, एक साल के लिए पे की है पर 30 जून तक पे किया. तो अप्रैल मई जून प्रीपेड. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट में और इंश्योरेंस प्रीमियम से माइनस, जो कि है 2000 into 3/12, जून, मई, अप्रैल, मई एंड जून, which is equal to 500. Got it? Adjustment number 4. Wages have been paid up to 30 जून. Wages भी 30 जून तक पे किए हैं. Prepaid wages, प्रीपेड वेजेस वो भी 30 जून के लिए पे किए हैं. तो फॉर 3 months हाउ मच आर द वेजेस? 6,000. 6,000 into 3/12 नहीं, by 15. This is very important. थर्ड पॉइंट में फॉर द ईयर लिखा है, वेजेस में फॉर द ईयर नहीं लिखा. इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल के लिए पे किया 30 जून तक, वेजेस 30 जून तक पे किए. इसका मतलब है इंश्योरेंस प्रीमियम 12 महीने के लिए पे किया, उसमें 3 महीने एडवांस है. वेजेस 15 महीने के लिए पे किए, उसमें 3 महीने एडवांस है. इंश्योरेंस के साथ फॉर द ईयर है, वेजेस के साथ फॉर द ईयर नहीं है. गॉट द डिफरेंस? वन मोर थिंग, इसका मतलब हुआ हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जुलाई से जून तक पे की है. इंश्योरेंस हमने जुलाई से पे की,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 3 महीने का एडवांस। और वेजेस हम अप्रैल से पे कर रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका मतलब प्रीमियम जुलाई से पे करना शुरू किया, वेजेस अप्रैल से पे करना शुरू किया। सो शॉर्टकट, दोनों प्रीपेड है, दोनों माइनस होंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे। दोनों प्रीपेड है, एसेट से एसेट में जाएंगे और एक्सपेंस से माइनस होंगे। फर्क ये है कि वेजेस 15 महीनों के लिए पे किया है और इंश्योरेंस 12 महीनों के लिए ही पे किया है। गॉट इट? दिस इज सेल्फ क्वेश्चन. This is all about lecture number 18. Tomorrow we'll continue the GST transaction in lecture 19. Bye bye, take care, God bless.